कुरुक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में शनिवार को 2 दर्जन से ज्यादा खापों के प्रतिनिधियों की कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के साथ अहम बैठक हुई। इस बैठक में समाज और विवाह व्यवस्था से जुड़े 5 बड़े मुद्दे सरकार के सामने रखे गए। बता दें कि कुरुक्षेत्र की इसी अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में करीब 2 महीने पहले 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज में बढ़ती दूरी, परिवारों में टूटन और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर मंथन हुआ था। इसी मंथन के बाद 5 प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखने का फैसला लिया गया था। जबकि आज आयोजित की गई इस बैठक में खाप प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही एक गांव और एक ही गोत्र में विवाह पर रोक, विवाह की मौजूदा कानूनी उम्र में बदलाव नहीं करने और लव मैरिज में माता पिता की सहमति को जरूरी करने जैसी मांगे भी रखी गई। 5वीं मांग भी विवाह और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े कानूनी प्रावधानों में बदलाव से संबंधित बताई गई। बता दें कि इन मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने साफ किया कि सरकार किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर कानून के दायरे से बाहर जाकर कदम नहीं उठाएगी। उन्होंने कहा कि मांगों के कानूनी पहलुओं को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों, वकीलों, हाईकोर्ट से जुड़े कानूनी विशेषज्ञों और कानून के प्रोफेसरों से राय ली जाएगी। मंत्री बेदी ने कहा कि अगर मौजूदा कानून किसी मांग की इजाजत नहीं देता तो सरकार की भी अपनी कानूनी सीमाएं हैं, इसलिए पहले पूरी कानूनी पड़ताल होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री और गृह विभाग के साथ चर्चा कर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। ये समाज हित में समाज की एकता और समरसता बनी रहे, इसके लिए एक बड़ा गूढ़ मंथन और चिंतन यहाँ पर हुआ था और उसको लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से भाई देसवाल साहब और शौकत साहब और काफी लोग हम मिले थे और उसके ऊपर हमने कानूनी विशेषज्ञ जो लोग हैं उनसे राय मशवरा करके ही इन विषयों को चुना है, जिसमें कानूनी हमने हर पहलू की जांच की है, बड़ी विस्तार पूर्वक जांच की है, ताकि क्योंकि ये बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं, यदि कानून इजाजत ना दे तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं लाचार बेबस हो जाती है। बहुत सी चीजों पर चिंतन मंथन करने के बाद आज ये 5 प्रमुख मांगे जो प्रधान जी ने आपको बता दी हैं, इनके ऊपर आगे सरकार के साथ मुख्यमंत्री से मिलकर हमारे एलआर जो और एजी हरियाणा और जितना हमारा होम डिपार्टमेंट है, इस पे बैठ के चर्चा करेगा और इसका जो बदलाव करने की आवश्यकता है, समाज में समरसता और एकता और आपसी भाईचारा और वैमनस्य खत्म हो, क्योंकि समाज के अंदर तो पहले बहुत समस्याएं हैं और दिन पर दिन खाई बढ़ती जा रही है। उन खाई को कम करने का एक प्रयास है खापों का। सबको मालूम है हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कृष्ण बेदी जी आए हैं। समाज की काफी समय से काफी जो बुराइयां थी उनके विषय में इनसे काफी विस्तृत चर्चा हुई। उसमें जो हमारे सबसे मेन जो विषय थे कि लिव इन रिलेशनशिप को किसी तरह की कोई मान्यता ना मिले, सबसे पहला हमारा जो मुद्दा था वो ये था। दूसरा, समगोत्र विवाह को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए, जो एक गोत्र में शादियां होती हैं उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। तीसरा था, एक गांव में जन्मे बच्चे के बीच में शादी को पूर्ण रूप से अवैध करार दिया जाए, हमने जो सरकार से मांग करी है। प्रेम विवाह के रजिस्ट्रेशन के समय माता पिता की सूचित करना अनिवार्य किया जाए। और 5वां, जो वैध विवाह है उनकी निर्धारित आयु में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाए। जो जैसे लड़की की 18 साल एज है उसको 21 ना किया जाए, वो 18 ही रहने दिया जाए। तो इन विषयों के लेकर हमारी खाप पंचायतों के एक 31 सदस्यीय कमेटी ने मंत्री जी से बातचीत के लिए समय लिया था और उन्होंने काफी लंबे समय से सर्व जातीय सर्व खापे सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन से जो ये कानून बदलाव के लिए देसवाल साहब ने आपके सामने जो बातें रखी और काफी मीटिंगें और कई बार इस विषय में सरकारों से मिलना जुलना चलते चलते, उसके बावजूद हम भी एक सामाजिक संस्थान जो हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो संस्था है और जिस उद्देश्य से हमारे बुजुर्गों ने इसको बनाया और एक भाईचारा और छत्तीस बरादरी को जोड़ करके चलने के लिए जो ये प्लेटफार्म तैयार किया, उसी के चलते जो खाप पंचायत जो मैं काफ़ी लंबे से इनके साथ जुड़ा रहा हूँ और इनसे जब बातचीत चली तो इनका जो बातचीत में जो बातें निकल करके आए, वे जब भी कभी भी कोई भी बातचीत होती, वे 1 दिन 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन उसके बाद ये चर्चा हुई भाई हम एक 3 दिन का एक चिंतन शिविर रखें, जो 12, 13, 14 जून को यहाँ पर एक चिंतन शिविर जो रखा गया। मेरी तो सभी जो खाप पंचायतें हैं, जो सामाजिक और धार्मिक संस्थान है और सर्व समाज ने, मैंने तो ये एक जिम्मेवारी ली भाई मैं आप लोगों की सेवा में
जो आप ये कार्य कर रहे हो छत्तीस बरादरी का और समाज के लिए जो आप ये कार्य कर रहे हो, इसमें जाट संस्था को सेवा का मौका दे। मैंने तो